नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है NCERT हिंदी बाय कुमार। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको नई नई अपडेट इसमें हिंदी से जुड़ी मिलती रहेगी ताकि आप अपनी हिंदी को अच्छे से पढ़ कर के अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। विशेष रूप से NCERT हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं क्या निराश हुआ जाए पाठ के बारे में। NCERT बसंत भाग 3 में ये पाठ 7 है। इस पाठ में बहुत सारे ऐसे अंश आते हैं जिनकी व्याख्या करना या उनका अर्थ समझ पाना, उनका आशय स्पष्ट कर पाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत से बच्चों ने कहा कि इसका आशय समझ नहीं आ रहा है, तो हमने फिर इसके बारे में अलग से वीडियो बनाया। इसके लिए आपको देखिए बहुत सारे इसमें वीडियो मिलेंगे। एक वीडियो में एक ही अंश को हम विस्तार से समझाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही अंश ये 3 नंबर तक का आ जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा एक में बहुत सारी चीज़ें मिक्स ना करके एक ही वीडियो में पूरी बात करेंगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखो और उसको अच्छी तरह से आप इसको समझिए। तो हम बढ़ते हैं। ये जो अंश आप देख रहे हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ये पृष्ठ संख्या 35 से लिया गया है, यानी क्या निराश हुआ जाए पाठ से, पेज नंबर 35 से। अब आशय का अर्थ क्या होता है? आशय में होता है कि उसमें कुछ ना कुछ लेखक हिडन मीनिंग होता है, यानी कि 2-4 वाक्य को जब उसकी व्याख्या करते हैं, उसको समझाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा अर्थ छुपा होता है। इसलिए उसका आशय स्पष्ट करना पड़ता है। आशय का मतलब है अर्थ क्या है, क्या कहना चाह रहा है उसके पीछे वो। तो हम पढ़ते हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसमें कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष जो है, भारत की जो सोच है, भारतीय लोगों की जो पारंपरिक सोच है, प्राचीन जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे उपनिषद, पुराण, वेदों ने जो सिखाया है हमें, वो है कि हम लोभ से, लालच से, मोह से यानी अटैचमेंट से अपने आप को दूर रखें। काम क्रोध से दूर रखें, यानी कि हम गुस्सा ना करें, किसी को परेशान ना करें। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं हम उनसे खुद को दूर रखें। ये हालांकि हमारे मन में ये जो भाव हैं वो नेचुरली होते हैं, यानी स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं। इनको मनुष्य अपने जन्म के साथ ही लेकर पैदा होता है। आप पिछली वीडियो में जाकर देखेंगे, मैंने इस पर विस्तार से चर्चा की है। आज मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार ये माना जाता है कि हर मनुष्य के अंदर 3 जो गुण हैं वो विद्यमान रहते हैं, सत, रज और तम। सत का अर्थ होता है सच्चाई और रज का अर्थ होता है इंसान जो छुप कर वार करता है, किसी को पता नहीं चलता, ऊपर से अच्छा बना रहता है, ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है। और तम का अर्थ है गुस्सा करने वाला, अपराधी किस्म के लोग। यानी कि हर मनुष्य के अंदर ये 3 गुण होते हैं। यानी अब सत का अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है, अपने बारे में नहीं सोचता है। आप चाहे वो गौतम बुद्ध जी की बात करें, श्री राम जी की बात करें, या आप स्वामी विवेकानंद की बात करें, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप जानते हैं जो अपने बारे में ना सोच के दूसरों के लिए अपने सुख को त्याग देते हैं। उनको बोलते हैं उनके अंदर सतगुण होता है। दूसरे वो लोग होते हैं जो ऊपर से अच्छे बने रहते हैं लेकिन अंदर से उनके अंदर छल कपट होता है, इसको बोलते हैं रजगुण वाले लोग। तीसरा होता है जिनको हम बोलते हैं तमोगुण, जो बात बात पर गुस्सा दिखाते हैं, उन्हें हर बात पर घमंड होता है, वो अपने आगे किसी को नहीं समझते। यानी 3 गुणों को लेकर के मनुष्य का जन्म होता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं लेखक कि लोभ जो है, लालच और मोह, अटैचमेंट इंसान के अंदर पैदा होने के साथ ही होता है। काम क्रोध यानी कि उसके अंदर गुस्सा भी होता है और साथ में दूसरों को नुकसान पहुँचाने की प्रवृत्ति भी होती है। स्वाभाविक का मतलब होता है नेचुरली होती है, बाय बर्थ होती है। लेकिन बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। लेकिन हमारी जो बुद्धि है, भगवान ने बुद्धि भी दी है, ये भी समझाया है कि ये चीज़ें गलत हैं, इन पर नियंत्रण करो। कहते हैं ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते रहते हैं कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। हमें मॉरल एजुकेशन दी जाती है, नैतिक शिक्षा दी जाती है। वो इसीलिए दी जाती है कि हम अपने अंदर सत्गुण का विकास करें। रजगुण और तमगुण ख़त्म नहीं होते, याद रखिए बच्चों। किसी के अंदर भी
रजगुण और तमगुण समाप्त नहीं होते, वो सिर्फ दब जाते हैं। इनको नियंत्रित करना ही तो शिक्षा है। इन्हीं को नियंत्रित करने के लिए हम बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं, उनका अनुभव लेते हैं। वो बार बार कहते हैं आप गुस्सा मत करो, लालच मत करो, इसलिए सिखाया जाता है ताकि वो गुण दब जाएं और सतगुण सामने आ जाए। सतगुणों से ही समाज चलता है, हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं लेखक कि लोभ मोह काम क्रोध हमारे मन में है, ठीक है, लेकिन ये मत सोचना कि यार है तो यही चलने दो। कहे कि उसी को महत्वपूर्ण ना माने, बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर ना छोड़ें। यानी कि ये ना सोचें कि हम बुद्धि को छोड़ दें कि भाई जो मर्जी इंसान करे करने दो, हमें उनको सुधारना होगा। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो हमें उस व्यक्ति को सुधारने के लिए प्रयास करना होगा। यदि हमारे आसपास कोई गलत चीज़ हो रही तो उसका भी हमें विरोध करना होगा, उसे सही संस्कार देना होगा ताकि उसके मन में सतगुण का प्रभाव आ जाए और वो व्यक्ति दूसरों की मदद करना सीखे। आपने 7वीं कक्षा में मिठाई वाला पाठ पढ़ा था, उसमें आपने देखा जब उस व्यक्ति का नुकसान हो गया, उसके बच्चे बिछड़ गए, तो उसने अपने हृदय का विस्तार कर लिया। यानी कि उसने अपने दुखों को दूसरों के साथ बांटना शुरू कर दिया। वो इतना अमीर होने के बाद भी कभी मिठाई बेचता, कभी मुरली बेचता, कभी खिलौने बेचता, ताकि दूसरे बच्चों के अंदर अपने बच्चों की छवि देखना शुरू कर दे। तो उसने क्या किया, उसके अंदर सतगुण पैदा हो गया। एक दूसरे किस्म के भी लोग होते हैं, उनको लगता है कि मेरा बच्चा नहीं है तो दूसरों का भी बच्चा ना, दूसरे बच्चों को उठा ले जाते हैं, किडनैप करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। यानी कि ऐसे भी गलत छवि के लोग भी होते हैं। तो उनके अंदर कौन सा गुण पैदा हुआ, उनके अंदर हो गया रजगुण और तम गुण, यानी बदला लेने की भावना पैदा हो गई, दूसरों को नुकसान पहुँचाने की भावना पैदा हो गई। तो हमेशा जब भी आपको दिखे बच्चों की लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं और दूसरों के दुख को देख करके बहुत जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो सीधा सा अर्थ है उस व्यक्ति के अंदर सतगुण का ज़्यादा प्रभाव है। ऐसे ही लोगों से आपको मित्रता करनी होगी, ऐसे ही लोगों से ही आप अच्छी बातें सीख पाएंगे। यही हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें सिखाते हैं। तो इस पाठ को आपने जो अंश मैंने समझाया, मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और अपनी तरफ से बहुत सी बातें जोड़ करके आप अच्छे से उत्तर लिख पाएंगे। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे और आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इस चैनल में जाइए, बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें आप और अच्छे तरीके से हर पार्ट को समझ सकेंगे। विशेष रूप से क्लास 6 to 10 हिंदी NCERT की मैं बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बातों को अच्छे से समझ के लिखें। वर्तनी अशुद्धियों का ध्यान रखें। स्पेलिंग एरर पर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ, उसका इंतज़ार करें, जिससे आप अपनी स्पेलिंग एरर को बहुत कम कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।